अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आम खबर शामिल करेंगे। आईनी तरमीम का मामला मुबैना तौर पर नून लीग के अपने ही अरकान खिसकने लगे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ से मुलाकात में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। जराए के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने शिकायत की कि नून लीग के अरकान पार्लियामेंट के PTI से राब्ते हैं। आईनी तरमीम पर वोटिंग के दौरान नून लीग के 5 अरकान के गायब होने का खदशा है। आईनी तरमीम का मामला मुबैना तौर पर नून लीग के अपने ही अरकान खिसकने लगे हैं। बोल न्यूज़ की नुमाइंदा फातिमा शिराजी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। फातिमा, मजीद किन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया बिलावल भुट्टो ने? पीपल्स पार्टी ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है नवाज शरीफ के साथ, और उनका ये कहना है कि नून लीग के 3 सेनेटर्स बिरूने मुल्क हैं जो बुलाने के बावजूद मुल्क वापस नहीं आ रहे। और इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि जो 5 अरकान ऐसे हैं जो नून लीग की तरफ से मिसिंग हो जाएंगे आईनी तरमीम के वक्त। तो उसके जवाब में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि हमारे जो अरकान हैं वो मुखलिस हैं हमारे साथ, और हमारे अरकान मुकम्मल हैं। और मजीद इसमें बिलावल भुट्टो ने निशानदेही करते हुए नवाज शरीफ ने बिलावल के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की मजीद यकीन दहानी भी करवाई है। और उन्होंने ये कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान की हमायत हासिल होने के बावजूद भी हुक्मरान इत्तेहाद की बात की जाए तो उसमें 3 MNAs और 5 सेनेटर्स की जरूरत उन्हें पेश आएगी। इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि PTI के बंदे तोड़ते तोड़ते हुक्मरान इत्तेहाद के नीचे से अपने ही अरकान असम्बली में खिसकने लगे हैं। नून लीग में जो है अरकान की अगर बात की जाए तो उसमें बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ से मुलाकात में नून लीग के अरकान के पार्लियामेंट की तरफ से PTI के राब्तों का मुकम्मल तौर पर इंकशाफ किया है। और उन्होंने ये कहा है कि नून लीग और PTI के आपस में अंदरूनी राब्ते जारी हैं, जिसके जवाब में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि ऐसा नहीं है, हमारे अरकान मुकम्मल हैं और मुखलिस हैं, फिर भी इस पर कड़ी नज़र रखेंगे हम। और उसमें उन्होंने बिलावल भुट्टो ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को ये मशवरा दिया कि कड़ी नज़र रखने के साथ साथ अगर आप इनकी CTDs भी निकलवाएं तो आपको जो है राबतों का इंकशाफ मजीद जाहिर हो जाएगा। जी, फातिमा शिराजी तफसीलात बता रही थी, आपका शुक्रिया। 2014 के वाक़े का ऐनी गवाह हूँ। 1 माह तक तमाशा लगा रहा। डी चौक पर फसादियों ने फसाद बर्पा किए रखा। पाकिस्तानी मईशत को अरबों डॉलर का नुकसान पहुँचा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बताया कि 2014 में चीनी सदर को अपना दौरा मजबूरन मुलतवी करना पड़ा। उनकी ख्वाहिश थी फसाद के नतीजे में लाशें गिरें। 13-14 का वाक़या है और मैं उसका ऐनी शाहिद भी हूँ। 7 माह यहाँ पर एक तमाशा लगा रहा और डी चौक पर दिन रात फसादियों ने फसाद बर्पा किए रखा, और उसके नतीजे में पाकिस्तान की मईशत को जो अरबों डॉलर का नुकसान पहुँचा। और उससे बढ़कर चीन के सदर जनाब शी जिनपिंग, उनका दौरा मजबूरन मुलतवी करना पड़ा। और वो उनकी एक बदतरीन ख्वाहिश थी कि इस फसाद के नतीजे में खुदा न खास्ता लाशें गिरें। पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का इन कैमरा इजलास। मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो शरीक हुए। हुकूमत आईनी तरमीम का मुसवदा पेश किया। सबकी तजवीज़ ज़ेर गौर आई और मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। सैयद खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का इन कैमरा इजलास। मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो और दीगर ने शिरकत की। मुजव्वज़ा आईनी तरमीमी पैकेज समेत पार्लियामेंट से मुताल्लिक़ उमूर पर मुशावरत हुई। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तरार ने 26वीं आईनी तरमीम पर मुसवदा कमेटी के सामने रखा। पीपल्स पार्टी की तजावीज़ भी सामने आई। JUI की पेश करदा तजावीज़ भी ज़ेर गौर आईं। मामले पर इत्तेफाक राय नहीं हो सका, ताहम इस बात पर इत्तेफाक हुआ कि मुशावरत जारी रखी जाएगी। इजलास कल दोबारा तलब कर लिया गया। पीपल्स पार्टी का मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का मुसवदा मंजर आम पर आ गया है। आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ शामिल है। आईनी तरमीम का मखमसा सब ने अपनी अपनी तजवीज़ दे दी। पीपल्स पार्टी भी अपना मुसवदा सामने ले आई। पीपल्स पार्टी का मुसवदा आर्टिकल 175A के तहत आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ देता है। ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जजेस तकर्री के लिए आईनी कमीशन ऑफ पाकिस्तान का क़याम अमल में लाया जाएगा और सूबाई सतह पर हाई कोर्ट के जजेस की तकर्री आईनी कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि वज़ीर कानून ने वाज़ेह किया है कि 2/3 अक्सरियत के लिए नंबर्स पूरे
हैं। इसके बावजूद हुकूमत तमाम जमातों से मुशावरत चाहती है। पीपल्स पार्टी का मुसव्वदा हमने कमेटी में पेश किया। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने पार्लिमानी कमेटी का अहवाल सुनाया। कहा कि हुकूमत ने अपनी ही तजवीज़ भी पेश की, जबकि अपोजिशन जमातों ने भी आईनी तरमीम पर तबसरा किया। उम्मीद है कि अपोजिशन जमातों के साथ बामायनी गुफ्तगू होगी। ये भी कह दिया कि कब तक हुकूमत को मजबूर कर सकता हूँ कि वो इत्तेफाक राय का इंतजार करे। अपोजिशन ने जल्द अपनी तजवीज़ को हतमी शक्ल ना दी तो हुकूमत को ज्यादा देर तक नहीं रोक सकूंगा। हुकूमत काफी कॉन्फिडेंट है। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ओरिजिनल कॉन्सेप्ट की जो ड्राफ्ट है, वो ड्राफ्ट जिसमें हमने हुकूमत की से इसकी शुरू में शेयर किया और जो हमने कुछ देर से मौलाना साहब के साथ भी शेयर किया था। एक तरफ हमें हुकूमत के जो प्रेफरेंसेस हैं अमेंडमेंट के लिए वो भी पेश किया गया और साथ साथ जो लॉयर्स कम्युनिटी की इनपुट वो भी पेश किया गया। ऑपोजिशन जमातों ने भी अपना तबसरा किया और मौलाना फजल रहमान साहब की जमात ने एक बार फिर वो मौक़िफ़ दोहराया कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ एंगेज करके एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं जिससे आगे बढ़ सकते हैं। आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि कमेटी इजलास में काफ़ी तजवीज़ सामने आई हैं। कल कमेटी का इजलास 12 बजे फिर होगा। हिजाम की जो कैफियत पैदा कर रखी थी वो कम अज़ कम ख़त्म हो गई है। जुडिशल कमीशन का इख्तियार और फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, आईनी अदालत का क़याम और जजों का ट्रांसफ़र कैसे होगा, इन तरामीम में शामिल है। इज़हार ख्याल सारे फ्री कैन ने किया है। जो जुडिशल पैकेज है उसके इन राइटिंग भी जो तजावीज़ हमारी हैं और जो तजावीज़ बार बॉडीज़ ने उस दिन एग्ज़ामन की थी, कुछ उनकी तजावीज़ थी, वो भी कमेटी के सामने रखी हैं और ये तय हुआ है कि कल दोबारा बैठक होगी 12 बजे के बाद और इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए ताकि ये जो एक हिजान और तातुल है वो निकले। वही ड्राफ्ट है जिसमें वफाकी आईनी अदालत के क़याम की बात है, जुडिशल कमीशन को किस तरह होना चाहिए, जजेस की अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम क्या हो, उनकी कॉम्पिटेंस टू फंक्शन, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस जो है वो बुनियाद भी होनी चाहिए। जो काम नहीं करते उनके बारे में कोई तादीबी कानून होना चाहिए। अगर 18वीं आईनी तरमीम पर 9 माह मुशावरत में लग सकते हैं तो आप क्यों कहा जा रहा है कि 9 घंटों में वोट डालो। मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अगर ये कहा है कि हुकूमत से इत्तेफाक राय नहीं होता तो वक्त ज़ाया ना किया जाए तो अच्छी बात है। वोट डालने के सवाल पर मौलाना ने कहा कि सबको मालूम है कौन 9 घंटे में वोट डालने का कह रहा है। आखिर इतनी उजलत क्या है। हम अपने उसूल पर खड़े हैं, खड़े रहेंगे। 25 अक्टूबर हमारे नज़दीक कोई अहम बात नहीं है। हम किसी शख्सियत से जुड़ी आईन साजी के हक में नहीं। बिलावल साहब ने बहुत अहम गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि हुकूमत की कोई जिद नहीं है कि उसने ज़रूरी तरमीम लानी है। अगर कौमी इत्तेफाक राय नहीं होता तो इसको जो है वो मुखर भी किया जा सकता है। इसमें कौन सी बात है? मेरे ख्याल में अच्छी बात की है उन्होंने। ये होना भी यही चाहिए कि किसी तरीके से भी उजरत सवाल नहीं होने चाहिए। हमने 18वीं तरमीम में 9 महीने गुजारे थे और आज हमें अगर कोई कहता है कि 9 घंटे भी आपको नहीं दे सकते हम या 9 दिन भी नहीं दे सकते तो अच्छी बात नहीं है। मेरे ख्याल उनकी बात सही है। जो चीज़ें हमारी नज़र में गलत थी हमने गलत कहा और हम उस गलत को महव कर रहे हैं। जब महव हो जाएंगी सारी गलतियाँ तो फिर उसके बाद कोई तरमीम जो जहाँ तक इत्तेफाक राय हो सकता है फिर कोई ऐप की बात नहीं है। जो भी चीज़ें सामने आएंगी वो इत्तेफाक राय से सामने आएंगी। ये सब चीज़ें काबिल गौर हैं। और लेकिन जो चीज़ें आइन के तकाज़ों के ख़िलाफ़ थी, जमहूरियत के तकाज़ों के ख़िलाफ़ थी, खुद अदलिया के तकाज़ों के ख़िलाफ़ थी, ये सारी चीज़ें हमारे लिए नाकाबिल कबूल थी और हम उसी पे उनके साथ दलील से बात कर रहे हैं कि ये चीज़ें जो है ना ये आइन का तकाजा नहीं है। हुकूमत ने अपना निस्फ मुसव्वदा कमेटी में पेश किया है। हुकूमती ड्राफ्ट में अभाम जबकि पीपल्स पार्टी का ड्राफ्ट वाज़े है। हुकूमत ने जो ड्राफ्ट कमेटी में बताया वो उजलत में था। PTI रहनुमा आमिर डोगर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमें दोनों ड्राफ्ट मिल गए हैं, पार्टी में मुशावरत करेंगे। हम चाहते हैं जो भी हो मुशावरत के साथ हो।
ड्राफ्ट पीपल्स पार्टी का है, उसमें तो बड़ी क्लैरिटी है। गवर्नमेंट के ड्राफ्ट में वो इनपुट है जो उन्होंने वकला की तरफ से, बार काउंसिल से भी लिए हैं और अपने भी कुछ पॉइंट्स उसमें डाले हैं, लेकिन अभी उस पर बात हो रही है। अभी मैं समझता हूँ कि उसमें अबहाम मौजूद है, वो क्लैरिटी अभी तक नहीं आई। हमें आज ही ये दोनों ड्राफ्ट मिले हैं, तो इसके ऊपर हम अपनी कमेटी के अंदर लेकर जाएंगे। इसको हम खुद बात करेंगे अपने अकाबरीन के साथ और फिर फजलुर रहमान साहब के साथ बात करेंगे, तो वो और हम तकरीबन आपस में एक अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। मासूम लोगों की जान लेने वाले किस तरह सूबे की खिदमत कर रहे हैं। बलूचिस्तान से वो मुखलिस है जो सूबे की तरक्की के लिए काम करे। हमें सूबे के अवाम को रोशन मुस्तकबिल देना है। उम्मीद है कि सूबे के अवाम संजीदगी से सोच विचार करेंगे। वफाकी वजीर जाम कमाल ने दुखी में कान कुनों पर दहशत गर्दों का हमला अफसोसनाक करार दे दिया। कहा, दुखी में बेगुनाह मेहनत कशों का खून बहाया गया। को बहुत शौक है बलूचिस्तान की खिदमत करना, तो सियासत में आए, काम करें, खिदमत करें। मुश्किल काम ये है, आसान काम तो 4 बंदूकें उठा के कुछ लोगों को, बेचारे मासूम लोगों को रोड पर उतार के मारना बड़ा आसान काम है। ये बड़ी संजीदगी के साथ है, इसमें यानी कि कोई सियासत की बात नहीं है। कमजोरियां यकीनी तौर पर होंगी, सियासी मामलात में भी हों, लेकिन उसका हल हमें निकालना है। लोगों को एक अच्छा मुस्तकबिल आगे के लिए देना है। मुझे बड़ा अफसोस है कि ये हम बलूचिस्तान एक ऐसे डगर की तरफ निकला है और यहाँ इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं जिनमें अफेक्ट भी को आम इंसान फ़र्क, उसकी ज़िंदगी पर फ़र्क आ रहा है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि लोग इन चीज़ों को समझें और जो लोग मेरी बात भी समझ रहे हैं वो भी संजीदा ठंडे ज़हन होकर चीज़ों को सोचें कि उन्होंने अपना मकसद जो बनाया है उससे क्या हासिल होगा और जो असल मकसद है उसको अपनाना चाहिए। काम करें, बलूचिस्तानी बन के काम करें, सर्व करें अपनी ज़िंदगी यहाँ के लोगों की ज़िंदगियों को बेहतर करने में। दुखी में बेगुनाह मजदूरों के कत्ल पर अफसुर्दा हैं और इस वाक़े के ज़िम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर मंदोखेल पर मंदोखेल की सूबाई वज़रा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, दहशत गर्दों को हर सूरत नाकाम बनाएंगे। ज़हूर बुलेदी बोले, हम मुत्तहिद होकर दहशत गर्दों का सफाया करेंगे। दहशत गर्द मुल्क की तरक्की नहीं रोक सकते। दहशत गर्दी करने वालों का किसी मजहब से ताल्लुक़ नहीं। जो ये दुखी का दिलखराश वाक़या हुआ है जिसमें बहुत बड़ा इंसानी जानों का लॉस हुआ है, इस पे आज सारा पाकिस्तान गमगुसार है और हम लोग तो अपने आप को बिल्कुल उसके साथ समझते हैं। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं, हमारी ये यकीनदानी कराते हैं कि हम इसकी रोकथाम भी करेंगे और इसके खिलाफ भरपूर एक्शन लेंगे। जिन्होंने ये घिनौना अमल किया है वो ज़रूर हुलिये और देखने में इंसान होंगे, लेकिन अंदर से वो दरिंदे हैं। ना ही इस तरह की हरकतों से बहैसियत कौम हमारी और ना ही इस मुल्क की तामीर तरक्की को वो रोक सकते हैं। जो कुछ पैसों की खातिर अपने लोगों को कत्लेआम कर रहे हैं, ना उनकी कोई कौमियत है, ना उनका कोई मजहब है, तो हुकूमत बलूचिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान इन जैसे दहशतगर्दों की सरकूबी करेगी और इनको केफर किरदार तक पहुंचाएगी। आम खबर शामिल करेंगे। मुजव्वज़ आईनी तरमीम का मामला। बिलावल भुट्टो एक बार फिर मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर पहुंच गए हैं। पीपी चेयरमैन अपनी आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर सरबराह JUI को एतमाद में लेंगे। पीपी रहनुमा नवीद कमर भी बिलावल भुट्टो के साथ हैं। इस हवाले से मजीद जाने थे डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अली शेर से। जी अली शेर, आगाह कीजिएगा, क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है? बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, सैयद नवीद कमर, जमील सोमरो और उनके साथ मुर्तज़ा वहाब, ये 4 अफराद जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान हैं वो मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर आए थे। मगरब से पहले तकरीबन असर के वक्त ये आए थे और अब से थोड़ी देर कबल जो है मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह से रवाना हो गए हैं। ये मुलाकात तकरीबन 1.25 घंटा से ज़ायद तक जारी रही है और इस मुलाकात का मकसद आइनी इस्लाहात जो हैं, 26वीं आइनी तरमीम, उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो वाहिद पार्टी है जिसने आइनी मुसवदा जो है वो फ्लोट किया है, उसको जारी किया है। इसके अलावा JUI, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, किसी ने भी अपना मुसवदा जो है अभी तक ऑन रिकॉर्ड जो है वो जारी नहीं किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौलाना फजलुर रहमान की अपने मुसवदे पे हिमायत के लिए आई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वफाकी आइनी अदालत चाहती है जो आइनी मामलात को देखे। इसी तरह से एक सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के मुतबादल एक अदारा चाहती है जो 11 अरकान पर मुश्तमिल हो, जो जजेस की तकर्री करे, वफाकी और सूबाई सतह पे हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स का। इसी तरह वो आइनी अदालतें 4 सूबों में भी चाहती
है, जबकि मुस्लिम लीग नवाज जो है वो चारों सूबों में आईनी अदालतें नहीं चाहती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसका मसवदा जो है उस ताहाल सामने नहीं आया, जो कि मेन मसवदा है, हुकूमत का जो मसवदा है। अभी तक बिलावल भुट्टो जरदारी की कोशिश है कि वो किसी तरह मौलाना फजलुर रहमान को अपने मसवदे पे कायल कर लें और उसके बाद वो बाकी जमातों को भी कायल करने की कोशिश करें। तो ये सूरत हाल जो है अब तक है और ये मुलाकात अब ख़त्म हो चुकी है और इस बात का इम्कान है कि मौलाना फजलुर रहमान ये मामला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उठाएंगे और उसके बाद आगे अपोजिशन की हिकमत अमली जो है वो मुश्तरका तौर पर सामने आएगी। जी ठीक है, मुलाकात अभी है, अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से अपने नाज़रीन को। मुजव्वज़ आईनी तरमीम का मामला, बिलावल भुट्टो एक बार फिर मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर पहुँच गए हैं। अब मुलाकात ख़त्म हो चुकी है। पीपी चेयरमैन अपनी आईनी तरमीम के मुसवदे पर सरबराह JUI को एतमाद में लेने आए थे। पीपी रहनुमा नवीद कमर भी बिलावल भुट्टो के साथ मौजूद थे। अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से। मुजव्वज़ आईनी तरमीम का मामला है, बिलावल भुट्टो एक बार फिर मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर पहुँच गए। अब के मुलाकात ख़त्म हो चुकी है। कराची से अहम खबर है, जहां पर शार फैसल कारसाज पर बारिश के बाइस फिसलन से ट्रैफिक हादसा, बस मुतादिद मोटरसाइकिलों और कार से टकरा गई, 3 अफराद जख्मी हुए हैं। शार फैसल कारसाज के करीब ट्रैफिक भी जैम हो गया है और बस को हटाने के लिए ट्रैफिक पुलिस का अमला पहुंच गया। शार फैसल कारसाज पर बारिश के बाइस फिसलन और ट्रैफिक हादसा पेश आ गया, बस मुतादिद मोटरसाइकिलों और कार से टकरा गई, 3 अफराद जख्मी हुए। शार फैसल कारसाज के करीब ट्रैफिक भी जैम है, जो आप बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई, बस को हटाने के लिए ट्रैफिक पुलिस का अमला भी पहुंच चुका। कराची की अहम शार फैसल कारसाज पर बारिश के बाइस फिसलन से ट्रैफिक हादसा पेश आ गया, बस मुतादिद मोटरसाइकिलों और कार से टकरा गई। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुरम गुलजार से तफसीलात जानेंगे। खुरम गुलजार, क्या बताना है ट्रैफिक पुलिस का इस बारे में? जी बिल्कुल, आज होने वाली जो हल्की और कहीं तेज बारिश का सिलसिला था और जिसके बाइस शार फैसल कारसाज रोड पर पानी के फिसलन की वजह से मुतादिद गाड़ियां जो है वो स्लिप हुई। इसमें हादसा में मुतादिद अफराद जख्मी हुए, लेकिन इसी दौरान एक बस है जो कि बारिश के पानी की वजह से जो स्लिप हुई है और स्लिप होने के बाइस फिसलन के बाइस जो है वो मुतादिद गाड़ियों से टकराई है, जिसमें मोटरसाइकिल सवार 20 जख्मी हुए, 3 अफराद जख्मी हुए जिन्हें फौरी तौर पे बादशाह अस्पताल मुंतकिल किया गया। साथ ही बस को हटाने के लिए ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंच गई है और ट्रैफिक जिसकी वजह से ट्रैफिक भी जाम हुआ और ट्रैफिक के फ्लो भी मुतासर हुआ है। ऐसे ट्रैफिक से हमारी बात हुई, उनका बताना है कि फौरी तौर पर डाइवर्शन दी गई थी, लेकिन ट्रैफिक का जो अमला है वो मौके पर पहुंच गया और क्रेन की मदद से बस को साइड कर दिया गया है, जिसके बाद शार फैसल पर ट्रैफिक बहाल कर दिया गया है। जी खुरम गुलजार, आपका शुक्रिया तफसीलात के लिए। खेलों के मैदान से शामिल करेंगे, आपको बताएंगे कि टेस्ट क्रिकेट की तारीख का बदतरीन रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम दर्ज हो गया। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में इनिंग्स और 47 रन से शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। टेस्ट क्रिकेट की तारीख में ये पहला मौका है कि कोई टीम पहली इनिंग्स में 500 से जायद रन बनाने के बाद भी इनिंग्स की शिकस्त से दो चार हुई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नाकामियों और शर्मनाक कारकर्दगी का सिलसिला दराज। पाकिस्तान टीम की मुल्तान टेस्ट में बदतरीन कारकर्दगी, जिसकी मिसाल टेस्ट क्रिकेट की 147 साल तारीख में नहीं मिलती। पहली इनिंग्स में 500 से ज्यादा रन बनाने के बावजूद पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट की तारीख में इनिंग्स की शिकस्त से दो चार होने वाली पहली टीम बन गई। मनफी सोच, दिफाई हिकमत अमली और हार का खौफ पाकिस्तान को ले डूबा। मुल्तान स्टेडियम की फ्लैट विकेट, पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 556 रन बनाए। बैटर्स की मेहनत पर पाकिस्तानी बॉलर्स ने पानी फेर दिया। कौमी बॉलर्स बेदांत के शेर साबित हुए। 7 बॉलर्स मिलकर भी 10 विकेटें हासिल न कर सके। इंग्लैंड ने 7 विकेटों पर 823 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। 267 रन का खसारा देखकर पाकिस्तानी बैटर्स के औसान खता हो गए। ओपनर्स धाक बिठा सके, न मिडिल ऑर्डर कोई कमाल दिखा सका। बाबर आजम सिर्फ नाम के किंग साबित हुए। शान, अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब, रिजवान और सऊद शकील के बल्ले को भी जंग लगा रहा। सलमान आगा और आमिर जमाल ने 50s बनाकर कुछ मुजाहमत की। The only way out of that is that 50 for Ahmed Jamal. He's shown that in a T20 game. पाकिस्तान टीम 220 रन पर पवेलियन लौटकर इंग्लिश टीम को जीत का तोहफा दे गई। और ओगरा ने तेल कंपनीज को नवाजने और आवाम पर माली बोझ डालने का नुस्खा तैयार कर लिया है। पेट्रोल पंप्स और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का मुनाफा मजीद बढ़ाने की समरी तैयार कर ली गई है। तेल कंपनीज का मुनाफा ₹1.35 इजाफे से ₹9.22 फी लीटर करने की तजवीज़ है। पेट्रोल और डीजल पर मुनाफा ₹7.87 से बढ़ाकर ₹9.22 करने की तैयारी की जा रही है। पेट्रोल पंप्स का मुनाफा ₹1.40 इजाफे से ₹10.04 फी लीटर करने की तजवीज़ है। इस वक्त डीजल और पेट्रोल पर मार्जिन ₹8.64 फी लीटर है। मुनाफे में मुजव्वज़ा इजाफे में पेट्रोल पंप्स को डिजिटलाइज करने की लागत भी शामिल होगी।
कराची में जुराइम पर काबू न पाया जा सका। कुरंगी में डाकू ने एक और शहरी जख्मी कर दिया। लियाकताबाद में छुरियों के वार से एक शख्स कत्ल। PIB में 2 रोज कबल राहगीर खवातीन से लूट मार। CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। मंगोपीर रोड पर इंतहाई मतलूब 3 रुकनी डकैत गिरोह गिरफ्तार कर लिया गया। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स का सिलसिला थम न सका। डाकुओं ने एक और शहरी जख्मी कर दिया। कुरंगी नंबर 4 कल्लू चौक के करीब वाकया पेश आया। डकैत ने रकम लूटकर फरार होते हुए बेकरी मुलाजिम पर फायरिंग कर दी। लियाकताबाद 4 में छुरियों के वार से इस्माइल नामी शख्स कत्ल। पुलिस नौजवान का कत्ल घरेलू झगड़े का शाखसाना बता रही है। खवातीन से लूट मार का सिलसिला भी जारी। PIB में 2 रोज कबल राहगीर खातून से लूट मार की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। 2 कम उम्र लुटेरों ने खातून से बैग छीना। खातून बैग बचाने के लिए मुल्जिमान के पीछे भागी, ताहम मुल्जिमान फरार हो गए। एंटी स्ट्रीट क्राइम सेल ने इंतहाई मतलूब 3 रुकनी डकैत गिरोह गिरफ्तार कर लिया। मंगोपीर रोड बड़ा बोर्ड पर कार्रवाई में मुल्जिमान से छीने गए 6 मोबाइल फोन्स और एक 125 बाइक बरामद कर ली। मुल्जिमान ने दौरान तफ्तीश स्ट्रीट क्राइम की मुतादिद वारदातों का इंकशाफ किया। न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट polnews.com। देखते रहिए पोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।